वक्त मैं दोहा जाने के लिए केरला एयरपोर्ट में हूँ, कोची एयरपोर्ट में। और मुझे आपको ये बताना था कि अगर आप कतर में रहते हैं, छुट्टी आए हैं और छुट्टी बिता के वापस कतर जा रहे हैं और 180 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। सबसे पहले तो रिटर्न टिकट चाहिए, वो तो होगा ही, कंपनी देती है। उसके अलावा आपको Ladies and gentlemen, this is a boarding announcement to passengers travelling on Qatar Airways flight QR517 to Doha. We would now like to invite all passengers to board the aircraft. सबसे पहले तो आपको कतर में होटल बुक करना पड़ेगा। अगर आप कतर में वैक्सीनेटेड हैं तो आपको 2 दिन का होटल बुक करवाना पड़ेगा और फिर आपको RT-PCR टेस्ट करवाना है जो ICMR अप्रूव हो। और टेस्ट करवाने के बाद यानी जिस वक्त आप सिंपल देते हैं उसके 72 घंटा के अंदर तक आपको कतर पहुंचना है। अगर लेट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगरचे आप सिटी में हैं, टाउन में हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में, तो आपके लिए बहुत इजी है RT-PCR करवाना। लेकिन अगर आप शहर से दूर हैं तो शायद आपको एक दिन और पहले घर से निकलना पड़ेगा ताकि RT-PCR का सिंपल दे सके और आपको रिपोर्ट जल्दी मिल सके। अगर आप गवर्नमेंट में देंगे तो गवर्नमेंट में 3 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है, उसका भरोसा नहीं है। तो RT-PCR टेस्ट आपको प्राइवेट से ही करवाना पड़ेगा। प्राइवेट में करवाएंगे तो 24 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाता है। और प्राइवेट में तो कुछ पैसा खर्च हो सकता है, 500 रुपया से लेकर के 1000 रुपये तक खर्च हो सकता है आपका। जब आप चेक इन करेंगे एयरपोर्ट में तो आपको सब डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। कतर का होटल बुकिंग तो सबसे पहले देखेगा और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट देखेगा। और अगर उससे कुछ डाउट हुआ तो वो रिपोर्ट वहीं पे चेक करेगा कि वो ICMR अप्रूव है कि नहीं। तो इसलिए अगर आप RT-PCR करवा रहे हैं तो पहले पता कर कीजिएगा कि वो ICMR अप्रूव है या नहीं। अगर ICMR अप्रूव नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा कतर ID भी चेक करेगा और अगर पहली बार जा रहे हैं तो वीज़ा दिखाना पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं है छुट्टी से वापस लौटने में, बस कतर ID कार्ड होना चाहिए और होटल बुकिंग का पेपर होना चाहिए और वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर आराम से आप जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको 180 दिन से ज़्यादा हो गया है इंडिया में और उसके बाद आप जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं होगी, बल्कि आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। शायद इस तरह से कुछ है कि एक्सेप्शनल एंट्री परमिट है और भी कुछ है जो कि आपको कंपनी से करवाना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं अगर 180 दिन से ज़्यादा हो गया है तो। और अगर 180 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ है तो फिर आप इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ जा सकते हैं। QID है, होटल बुकिंग है और RT-PCR रिपोर्ट है और टिकट है बस। और ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप सफ़र कर सकते हैं।